पैर कितने दर्द हो रहे हैं। अपने आप ही मालिश करनी पड़ती है अपने पैरों की भी, कोई है ही नहीं हमारा ध्यान रखने के लिए। अरे रामू तू जी मालकिन। क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे हैं। पोछा लगा रहा था? अच्छा, वैसे ही दरवाजा कैसे खुला? गेट? अरे मालकिन, बाहर बारिश हो रहा है, आंधी चल रहा है, खुल गया होगा उस वजह से। क्या बात है, आजकल आंधी तूफानों से मतलब घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है तो। वैसे तू एक काम वाम छोड़, एक काम कर, तू यहाँ बैठ, जरा कुछ बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। अगर हम आपके साथ बैठ गए तो फिर काम कौन करेगा। और वैसे भी अभी झाड़ू रह गया, पोछा भी लगा ही रहा हूँ मैं, बर्तन भी तो धोने हैं, फिर आपके कपड़े भी सूखने के लिए डालने हैं। अरे इसमें क्या ही शर्म है, मालकिन तुझे सामने से ऑफर दे रही है, अपने बेड पे बैठाने के लिए बोल रही है, और तू है कि आ ही नहीं रहा। देख ले, सोच ले, आजा, तेरा ही फायदा है। अरे मालकिन वो बात ठीक है, अगर हम वहाँ पे आपके साथ बैठ गए ना और बातें करने लग गए तो फिर काम नहीं हो पाएगा, और फिर आप हमको ही डांटेंगे कि काम क्यों नहीं करा। हम नहीं कर सकते मालकिन अभी बातें, हम चलते हैं। एक बात बता, अच्छी नहीं लगती क्या तुझे मैं, तू भाग रहा है यहाँ से? अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप, तो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है आप हमें, लेकिन मालकिन काम करना भी तो जरूरी है ना। हम फ्री होके आते हैं, फिर आपसे बैठ के बातें करते हैं, हम चलते हैं मालकिन। अरे अरे रामू सुन तो सही, बेचारा लगता है शर्मा गया। पर मुझे भी पता है जो मेरे मन में चल रहा है ना तेरे लिए, वही तू भी सोचता है मेरे लिए, मुझे अच्छे से पता है, बस तू शर्मा जाता है वही ना। पर कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, तेरे पास आकर ना तुझे अपनी बातों से फंसाती हूँ और तुझे अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ना अकेली पागल हो जाऊंगी। एक वो मेरा पति जो शादी के 2 महीने बाद ही मुझे छोड़कर जॉब पर चला गया। अरे अपनी ऐसी मतलब जवान बीवी को छोड़कर अकेले कौन जाता है घर में अकेले, वो भी एक नौकर के साथ। अरे भगवान, अब तो लगता है इससे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। रामू, ओ रामू, मालकिन का भी कुछ समझ में नहीं आता है, खुद गेट खोल के बैठी हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, बताओ कि मैंने किवाड़ खोला है। और एक बात बताओ, अब गेट खोल के सामने बैठ के मालिश कर रही हैं अपनी टांगों की, तो ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नहीं देखेगा। अब हमने देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। मालकिन का भी ना कुछ समझ में आता ही नहीं है। रामू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, टेबल साफ कर रहे हैं, बहुत गंदा हो रहा था। हाँ, काम तो करना ही चाहिए। वैसे ऊपर आके बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। अब क्या बात करनी है मालकिन? एक बात बता, तेरे साहब जब यहाँ से गए थे तुझे क्या बोल कर गए थे? साहब गए थे तो यही बोल कर गए थे, अपनी मालकिन का ध्यान रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत फील होने देना, जैसा बोलेंगी वैसा करना। तू वही तो, कहाँ रख रहा है तू मेरा ध्यान, कहाँ कर रहा है वो सब जो मैं चाहती हूँ, कहाँ कर रहा है सारी कमी पूरी? नहीं कर रहा ना, हम ना आने दे तेरे मालिक को, मैं ना उनसे तेरी शिकायत करूंगी। लो मालकिन, कितना झूठ बोल रही हो आप। अरे हम तो पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं आपका। अब देखिए, आपके लिए खाना बना के रख दिया है हमने, आलू बैगन की सब्जी, बर्तन हमने धो ही दिए हैं, कपड़े आपके अभी धोने अरे जाएंगे। बुद्धू, वो काम नहीं, अंदर के भी कुछ काम होते हैं, समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। मालकिन आप खुल के बोलिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से काम की बात कर रही हैं आप। अरे बाबा सुन मेरी बात, मैं सिर्फ तुझसे इतना बोल रही हूँ कि जो तेरे मालिक है ना, वो ना मुझे छोड़ के चले गए शादी के 2 महीने बाद ही अपनी जॉब पर, और मैं यहाँ अकेले ना बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत जी घबराता है मेरा अकेले। और देख, तू ही तो है इस घर में जो मेरा साथ देता है, मेरे साथ रहता है, तो हर चीज़ में साथ क्यों नहीं रहता, हर चीज़ में मेरी बात क्यों नहीं मानता तू? देख, छोटी सी बात है मेरी, बहुत छोटी सी, कि जैसे मालिक अपनी मालकिन को खुश रखते हैं, वैसे ही बस तुझे करना है कि तू ना मुझे खुश रख पाए जैसे तेरे मालिक रखते हैं। और वैसे भी ये तो हर लड़का कर सकता है, चाहे तू हो, चाहे तेरे मालिक हो, चाहे तेरे मालिक जैसा कोई और हो, बस मेरी बात को मान ले और प्लीज़ मुझे खुश कर दे, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे रामू। अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप। देखिए, जैसा आप सोच रही हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने साहब का नमक खाया है, 3 साल हो गए हमें इस घर में काम करते करते। हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने साहब को धोखा नहीं देंगे। आप जाइए यहाँ से, हमें और भी काम है। अच्छा, नहीं करेगा, ठीक है, फिर अपना सामान बांध लियो और कल से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा नौकर ढूंढूंगी अब मैं।
सामान क्या बांध लियो, भला हम क्यों जाएंगे इस घर से? 3 साल से काम कर रहे हैं और मालकिन बोल रही है कि हम यहाँ से निकल जाएं। मैं समझ रहा हूँ मालकिन के इरादे, लेकिन करूँगा नहीं आता कुछ भी। अरे भैया काम कर रहे हैं इतने टाइम से, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी निकाल देगा। ये 2 कौड़ी का रामू अपने आप को समझता क्या है? हाँ, सामने से मैं से ऑफर दे रही हूँ कि मेरे साथ सो जा, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, लेकिन ये है कि टस से मस नहीं हो रहा। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर इसने मेरी बात अब नहीं मानी ना, इसको घर से निकाल कर ना दूसरा नौकर रख लूँगी मैं। हाँ, नहीं तो दिमाग खराब करके रखा है। पर अब करूँ क्या, कैसे मनाऊँ इसको? एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आइडिया, ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। एक बार इसको दोबारा बुलाती हूँ और देखती हूँ कि मेरी बात मानेगा या नहीं। रामू, रामू, जी मालकिन। इधर आ जरा, कुछ काम है मुझे। आया मालकिन। जी मालकिन, कहिए क्या काम है? यहाँ बैठ जा और मेरे थोड़ा पैर दबा दे। मालकिन हम अभी काम कर रहे थे किचन में। काम होता रहेगा बाद में, पहले मेरे पैर दबा दे, दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहती हैं कर देते हैं। पैर दबा मेरे। कैसा लग रहा है मालकिन? अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे पैर कौन दबाता है भला? ये ले, दबा अच्छे से पैर, ले दबा। ये तो मालकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें आपके पैर दबाने का मौका मिल रहा है। आखिरकार मालकिन जो है आप हमारी। अरे खुशी तो नहीं कर रहा, यही तो दिक्कत है रामू। अगर तू मुझे खुश कर दे तो दिक्कत ही क्या है? फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं तो तुझे ऑफर देती हूँ, सामने से बोलती हूँ, पर तू है कि आता ही नहीं है। अच्छा वैसे ये सब तू छोड़, ये तो बात की बात है। ये बता, मैंने सुना है कि तुझे अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ मालकिन, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारी बच्ची का एडमिशन कराना है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ताकि वो भी बड़ी होकर पटर अंग्रेजी बोले। लेकिन मालकिन क्या करें, पैसे की कमी है। हमारी साहब ने पगार ही नहीं करी है। हम कल साहब को फ़ोन करे थे, वो कह रहे कि अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, फ्री होकर आपका कर देंगे पगार। अभी तक तो डाला नहीं है। कोई बात नहीं, साहब नहीं है तो क्या हुआ, मालकिन तो है। मालकिन देख ना तेरे साथ। और सुना है तेरी बीवी की तबीयत भी खराब है बहुत ज़्यादा गांव में, और तू उसको देखने भी नहीं जा पा रहा। हाँ मालकिन, साहब पगार करेंगे तभी तो हम जाएंगे। हमारा पैसा नहीं है ना अभी जाने के लिए। कोई बात नहीं, पैसा मैं देती हूँ। 1 महीने का छोड़, मैं तुझे 6 महीने का एडवांस दे देती हूँ, ताकि तू अपने बच्चे का एडमिशन भी करा लियो और अपनी बीवी को भी देख लेगा। मतलब जाना मत तू यहाँ से, पैसे भेज दियो ना, वो अपने आप देख लेंगे। अरे मालकिन, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप हमें 6 महीने का एडवांस दे रही हैं, वो भी पगार, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो ज़रूर जाएंगे। और रही मालकिन कुछ भी करने की बात, तो हम तो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाए और वो अच्छे से पढ़े लिखे और काबिल बन जाए। तो बस देख, तेरी प्रॉब्लम मैंने यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर दी। जी मालकिन। अब बस तू भी मेरी प्रॉब्लम को ना ऐसे सॉल्व कर दे। हाँ तो मालकिन कहिए ना, कौन सी प्रॉब्लम है आपको? हम सब कुछ कर देंगे। हम तो जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे सब करेंगे। सब कर देगा ना? तो बस वही करना है तुझे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कहा था। मेरी ज़रूरतों को पूरा करना है। चक्कर क्या है ना, तेरे जो मालिक है ना, वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। और ना मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ कि कब वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अब देख, इस घर में तू ही तो है मेरे सुख दुख का साथी, तू ही तो मेरी बात को समझेगा। और अगर अब तू भी नहीं समझेगा तो फिर कौन ही समझेगा मुझे? अरे मालकिन देखिए, बात ऐसी है, आप इतनी सुंदर है ना कि आपको देख के हमारा भी ईमान डोल जाता है। मन तो हमारा भी बहुत कुछ करता है आपके साथ करने का, लेकिन हमको डर भी लगता है कि अगर साहब को पता चल गया इस बारे में तो वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे ना। और वैसे भी कितने टाइम बाद तो हमें यहाँ इस घर में काम मिला है। इतने पढ़े लिखे होते तो हम भी साहब की तरह किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते। अरे साहब की टेंशन क्यों ले रहा तू? और डर मत तू किसी से। इन 4 दीवारी में किसको ही पता चल रहा है कि तूने और मैंने क्या किया इस बेड पर? ये तो हमारे बीच में होगा ना। और वैसे भी जो तेरे साहब है ना, वो अभी नहीं आने वाले, और तू साहब को बताएगा नहीं। अब मैं तेरे साहब को बताने से रही तो देख, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और जो मैं तुझसे चाहती हूँ वो भी पूरा हो जाएगा।
मालकिन अब पक्का साहब को कुछ नहीं पता चलेगा ना? अरे तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे है ना मालकिन, आप हमारी मालकिन है, आप जो भी करेंगी कहेंगी बिल्कुल सही कहेंगी। तो बस फिर शुरू हो जाओ और काम होते अपने पैसे भी ले लियो। ठीक है मालकिन। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? सही है मालकिन, आया ना मजा? आप तो गया बस। तो लाइए मालकिन, फिर पैसा निकालिए आप हमारा। पैसे? कौन से पैसे? हाँ, और तू यहाँ मेरे बिस्तर पे कर क्या रहा है? खड़ा हो पहले तो। और तेरी इतनी औकात कि तू मालकिन के बिस्तर पे बैठेगा, वो भी मुझसे बिना पूछे। हद कर दी तूने तो आज। अपनी शक्ल लेकर बाहर जा ऐसे, और शक्ल में दिखाइए मुझे दोबारा अपनी। अरे मालकिन क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा काहे कर रही हो? अभी तो आप ही कह रही थी ना कि आप हमको 6 महीने का पगार देंगी, वो भी एडवांस में, हमारी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए। अच्छा, ठेका ले रखा है क्या मैंने तेरी बच्ची का और तेरा पूरे परिवार का? 1 महीने की सैलरी ना दूं मैं तुझे? ठीक से काम भी नहीं करता और तू कह रहा है कि मैं तुझे 6 महीने का एडवांस दे दूं? अरे जा यहाँ से। और हाँ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दूसरा नौकर ढूंढ लिया, कल से वो आएगा। अरे ऐसे कैसे काम पे आने की जरूरत नहीं है मालकिन? और क्या कह रही हैं आप कि हम काम ढंग से नहीं करते हैं? अरे पूरा घर चमका के रखते हैं। हमसे बढ़िया कोई नौकर मिल जाए ना, थूक देना हमारे मुंह पे। और मालकिन शर्म कीजिए, आप ही ने बोला था कि ये सब करूंगा तभी आप हमें पैसा देंगी, और आप अपनी बात से मुकर रही हैं। हाँ, मैंने बोला और तूने कर लिया, पर तू भूल गया ना कि ये सब अगर मैं तेरे मालिक को बता दूंगी तो कौन फंसेगा, मैं या तू? आया बड़ा, मुझे धमकी दे रहा है। और ये आवाज को थोड़ा नीचे रख, और यहाँ से मैं बैग उठा, चलता बन। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। देखिए मालकिन, आप ना बहुत गलत कर रही हैं। आपने हमें जुबान दी थी, आपको पता है कि हम गरीब हैं, हमको अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है, उसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। बिल्कुल ठीक नहीं करा है आपने। जा रहे हैं हम यहाँ से, आज के बाद हम काम पे नहीं आएंगे यहाँ पे कभी। हाँ हाँ, जा जा। इन जैसे नौकरों को तो फ्री फोकट के बस पैसे ही दे दो। आया बड़ा पैसे मांगने वाला। वैसे मज़ा तो बहुत आया इसके साथ, लेकिन अब टेंशन हो रही है। इसको तो काम से निकाल दिया, पर अब कल परसों के लिए दूसरा मुर्गा ढूंढना पड़ेगा काम के लिए। एक काम करती हूँ, किसी और को कॉल कर कर देखती हूँ, कोई और आ जाए तो।